हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुड़वा बच्चों के विषय में। हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा वैदिक दृष्टिकोण से यह जुड़वा बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। क्या इन जुड़वा बच्चों में एक ही आत्मा होती है जो बाद में विभाजित होती है, या इनमें अलग अलग आत्माएं होती है? आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली ये जुड़वा बच्चे एक समान होते हैं, परंतु फिर भी इनमें अलग अलग व्यक्तित्व क्यों होते हैं? हम विशेष रूप से समान जुड़वा बच्चों के विषय में इस वीडियो में बात करेंगे तथा कॉन्जॉइंट ट्विंस, जो पहला चित्र आप देख रहे हैं, यह है कॉन्जॉइंट ट्विंस, जहां पर ये जुड़वा बच्चे आपस में ही जुड़े हुए हैं, कुछ अंगों को वे आपस में शेयर कर रहे हैं। तो इनके विषय में हम बात करेंगे। अब विज्ञान के अनुसार जुड़वा बच्चे किस प्रकार से जन्म लेते हैं? ये दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक है आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिन्हें कहते हैं समान जुड़वा बच्चे या एक युग्मनज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और दूसरे प्रकार के जो जुड़वा बच्चे होते हैं वे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिन्हें हिंदी में कहते हैं भ्रातृक जुड़वा बच्चे, द्वियुग्मनज डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब यहाँ देखिए, मोनोजाइगोटिक जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूर्ण रूप से एक समान है, मतलब आनुवंशिक रूप से 100% ये बच्चे एक समान है। ये कैसे जन्म लेते हैं? यहाँ एक अंडा है और एक शुक्राणु है, मतलब 1 एग एंड 1 स्पर्म। तो जब ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, अर्थात जब ये शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, तो युग्मनज बनता है, मतलब जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट विभाजित होता है और दो भ्रूणों का रूप ले लेता है। अब यहाँ पर देखिए, एक ही अंडा है और एक ही स्पर्म है, तो इसीलिए ये जो ट्विंस पैदा होते हैं ये पूर्ण रूप से एक समान होते हैं। अब दूसरे प्रकार के फ्रेटर्नल ट्विंस, इसमें क्या होता है, यहाँ दो अलग अलग अंडे हैं, दो अलग अलग स्पर्म है, और इनसे अलग अलग दो जाइगोट या दो युग्मनज उत्पन्न हुए, और फिर उन्होंने अलग अलग दो भ्रूणों का रूप ले लिया। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो है इसमें जो विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं वो हम समान जुड़वा बच्चों की बात कर रहे हैं, कि इसमें तो देखिए एक स्पर्म और एक ही एग है। तो क्या इसमें जो आत्मा होती है जाइगोट के डिवाइड होने पर, मतलब युग्मनज के विभाजित होने पर, क्या वह आत्मा भी विभाजित हो जाती है? इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। जन्म की प्रक्रिया, अब शास्त्रों के संदर्भ में हम समझते हैं कि जन्म किस प्रकार से होता है। यह श्लोक हमने श्रीमद् भागवतम से लिया है। इस श्लोक में बताया गया है कि परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा को पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है कर्मणा तथा दैव नेत्रेण। जो हम विभिन्न आत्माएं हैं, हम अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं। यह हमारे कर्मों के फलों पर आधारित है। हमने किस प्रकार के कर्म अपने पिछले जन्मों में किए हैं, और जब हम शरीर त्यागते हैं तो हमारा क्या भाव है, उसके अनुसार ही हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। अब यह जो शरीर हमें प्राप्त होता है यह भगवान की अध्यक्षता में होता है, और वह शरीर हमें कौन प्रदान करता है? वह शरीर हमें प्रकृति प्रदान करती है, और प्रकृति दैव नेत्रेण परमात्मा की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, परमात्मा के निर्देशन में कार्य कर रही है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा चतुर्भुजी विष्णु है। तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वे चतुर्भुजी विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी कि आत्मा शरीर में हृदय के भाग में रहती है, और इसी आत्मा के साथ हृदय में परमात्मा भी विराजमान है। और परमात्मा उपदृष्टा है और नियंता है। वे साक्षी भाव से हमारे सारे कर्मों को देख रहे हैं और हमें नियंत्रित कर रहे हैं। तो इन्हीं परमात्मा के निर्देशन में हमें जो भी कर्मों के अनुसार अगला शरीर प्राप्त होना है, प्रकृति हमें वह शरीर प्रदान करती है। और यह प्रक्रिया कैसे होती है? रेतः कणाश्रयः, जो आत्मा होती है वह वीर्य कण का आश्रय लेकर
स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है। तो यहां देखिए, ये जो स्पर्म है, शुक्राणु है, इनका आश्रय लेकर के आत्मा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्पर्म में, शुक्राणु में जब आत्मा की उपस्थिति है, तभी यह शुक्राणु अंडे के साथ मिल करके नए शरीर को, नए जीवन को उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो जन्म की प्रक्रिया है, ये आत्मा के द्वारा ही संभव है। एक बच्चा एक शुक्राणु के द्वारा अंडे के केवल निषेचित होने पर ही जन्म नहीं लेता, उस शुक्राणु के द्वारा आत्मा का गर्भ में प्रवेश अनिवार्य है। और यही हमने यहाँ ये लास्ट पॉइंट में लिखा है, आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं होती। गर्भ में बच्चा विकसित तभी होगा जब उसमें आत्मा की उपस्थिति होगी। ठीक है, तो ये हो गया वैदिक दृष्टिकोण कि जो आत्मा है वह शुक्राणु का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है। अपने कर्मों के फलों के अनुसार उसे जिस भी योनि में जन्म लेना होता है, उस योनि में पहले वह पुरुष के शुक्राणु में आश्रय लेती है और फिर उस शुक्राणु के द्वारा वह आत्मा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है। अब देखिए, यदि हम मनुष्यों की बात करें तो एक पुरुष में शुक्राणु लगभग 2 से 2.5 महीने तक जीवित रहता है, अर्थात 2 से 2.5 महीने तक उस शुक्राणु में आत्मा होती है। तो पुरुष के शरीर में आत्मा लगभग 2 से 2.5 महीने तक का आश्रय ले सकती है और फिर जब वह आत्मा शुक्राणु के द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है तो वहां वह आत्मा 9 महीने का आश्रय लेती है। और जब बच्चा गर्भ में पूर्ण विकसित हो जाता है तो फिर उसका जन्म होता है, अर्थात आत्मा की जो अगली योनि में अब यात्रा है वह इस नए शरीर के साथ आरंभ होती है। अब यहां देखिए, अब प्रश्न उठता है कि आत्मा तो शुक्राणु का आश्रय लेती है, अब यहां पर यह शुक्राणु जब अंडे से जाकर के मिलता है तो यहां युग्मनज उत्पन्न होता है और युग्मनज विभाजित होता है। तो क्या जो आत्मा इस शुक्राणु में थी वह भी युग्मनज के विभाजित होने पर विभाजित हो जाती है और फिर वह 2 अलग अलग भ्रूणों में प्रवेश करती है? इसका रहस्य क्या है? इसे समझने के लिए पहले हम आत्मा के गुणों के विषय में पढ़ेंगे। हमने पिछली एक वीडियो में आत्मा के गुणों के विषय में बात की थी, तो जो हमने स्लाइड्स आपसे उस वीडियो में शेयर की थी, हमने वह सारी स्लाइड्स यहाँ पर भी आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। पर इसमें अभी हम क्योंकि आत्मा के विभाजित होने के विषय में बात करेंगे, तो हमने कुछ इसमें से गुण जो है वो ऑरेंज कलर से यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दर्शाए हैं। जैसे कि इस स्लाइड में आप देखिए, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ बताया गया है कि आत्मा भगवान कृष्ण का शाश्वत अंश है। अब शाश्वत का मतलब क्या होता है? जो था, है और रहेगा। ठीक है, बाकी आप स्लाइड आप पढ़ लीजिएगा और जो आत्मा के गुण वाली जो वीडियो है उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप और विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं। परंतु अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल हम इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं कि क्या आत्मा विभाजित होती है। तो इसमें पहला पॉइंट जो आपको समझना है वह यह है कि आत्मा भगवान कृष्ण का शाश्वत अंश है। शाश्वत का अर्थ है जो था, है और रहेगा। अब यहां देखिए, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, तो आत्मा को खंड खंड या काटा नहीं जा सकता। अब अगले श्लोक में देखिए, यह आत्मा अखंडित है, शाश्वत है, अविकारी है, मतलब इसमें कोई विकार नहीं आ सकता, सदैव एक सा रहने वाला है। अब अगला देखते हैं, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अपरिवर्तनीय है। और एक और बिंदु यहाँ जो समझने का है वह है कि आत्मा का शाश्वत व्यक्तित्व है। ठीक है, आत्मा का शाश्वत व्यक्तित्व है। ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि समान बच्चों में अनुवांशिक रूप से सब कुछ एक समान है परंतु फिर भी उनके व्यक्तित्व भिन्न कैसे हैं, तो ये वाला जो बिंदु है कि आत्मा का शाश्वत व्यक्तित्व है, उस प्रश्न का उत्तर यहां से आएगा। तो अभी हम बात करेंगे इसके अलावा जो हमने गुणों की बात की कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता,
आत्मा अविकारी है, अपरिवर्तनीय है, सदैव एक समान रहने वाला है। तो अब यहां देखिए, समान जुड़वा बच्चों में युग्मनज तो विभाजित हो रहा है, परंतु आत्मा विभाजित नहीं होती। ये हमने भगवत गीता के श्लोकों से जाना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब युग्मनज ने विभाजित होकर के दो भ्रूणों का रूप लिया, तो इन दोनों भ्रूणों में अलग अलग आत्माएं हैं। अब इसके बाद हम पुनः जब पहले चरण पे जाएं, जब शुक्राणु और अंडे का मेल हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये जो दो आत्माएं हैं, इन्होंने इस शुक्राणु का आश्रय लिया है और स्त्री के गर्भ में प्रवेश किया है। और जब इन्होंने, शुक्राणु ने और अंडे ने मिल करके युग्मनज को उत्पन्न किया, तो युग्मनज के विभाजित होने पर ये जो दो आत्माएं हैं, ये अलग अलग जो दो भ्रूण बने हैं, इनमें जाकर के स्थित हो जाती हैं। इसी प्रकार से यदि किसी को ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं, 3 एक समान बच्चे, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। 3 आत्माएं शुक्राणु का आश्रय लेती हैं और उसके बाद जब युग्मनज 3 भ्रूणों का रूप लेता है, 3 हिस्सों में विभाजित होता है, तो वे तीनों आत्माएं उन अलग अलग तीनों भ्रूणों में जाकर के स्थित हो जाती हैं। यह एक विशेष परिस्थिति है जहां इन आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार एक ही माता पिता मिलने थे, एक ही प्रकार से दिखने वाले शरीर मिलने थे, अर्थात आनुवंशिक रूप से इनमें 100% समानता प्राप्त होनी थी। तो ये विशेष परिस्थिति है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि समान जुड़वा बच्चों में व्यक्तित्व भिन्न कैसे। तो ये हमने जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पिछली स्लाइड में बताया था कि आत्मा का शाश्वत व्यक्तित्व है। जुड़वा बच्चों में क्योंकि आत्माएं भिन्न हैं, इसीलिए उनके व्यक्तित्व भी भिन्न हैं, उनकी चेतना के स्तर भिन्न हैं, उनके पूर्व जन्मों के कर्म भिन्न हैं, उनके पूर्ण जन्मों के अनुभव, उनकी पूर्ण जन्मों की इच्छाएं इत्यादि, ये सब भिन्न भिन्न हैं। उसी प्रकार से इस नए जन्म में उनके कार्य, उनके अनुभव, उनकी इच्छाएं, वातावरण जिसमें उनका पालन पोषण होता है, उनकी संगति, कैसे लोगों से वो संगति रखते हैं, किस प्रकार की वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, किस प्रकार के वातावरण में वे रहते हैं। ठीक है, अगर हम समान जुड़वा बच्चों की बात करें कि उनके माता पिता एक हैं, तो घर का वातावरण तो उनका एक समान हुआ जिनमें उनका पालन पोषण होता है। लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं या जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां उनका वातावरण कैसा है, उनकी इच्छाएं कैसी है, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उनके क्या अनुभव रहे हैं, ये सारी चीजें जो है उनके व्यक्तित्व में भिन्नता लाती हैं। पर मूल रूप से व्यक्तित्व की भिन्नता किस लिए है? क्योंकि दोनों ही व्यष्टि आत्मा है, आत्मा का अपना व्यक्तित्व है और इसीलिए विभिन्न आत्माएं विभिन्न व्यक्तित्व दर्शाती हैं। अब इसी प्रकार से देखिए, ये कंजॉइंट ट्विन्स हैं जहां पर ये शरीर के कुछ भाग आपस में शेयर कर रहे हैं, ये भी इनके कर्मों के अनुसार है। तो इनमें भी वास्तव में 2 पृथक पृथक आत्माएं हैं। ये 2 बच्चे हैं, 2 व्यक्तित्व हैं, ये 2 आत्माएं हैं। इसीलिए ट्विन्स या जुड़वा होते हुए भी इनके व्यक्तित्व अलग हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं पूर्ण करते हैं। हम अगली वीडियो में बात करेंगे निद्रा और स्वप्न से संबंधित रहस्यों पर, और इसका आधार होगा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं। उन्होंने निद्रा और स्वप्न के बारे में हमें क्या बताया है, हम उस जानकारी को एक साथ ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।